ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं और बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया। हम शूद्र थे, पतित थे, हमें ज्ञान का कुछ पता नहीं था। तो बाबा ने हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण बनने के बाद हमें भगवान की पालना मिलने लगे। स्थूल रूप में भी भगवान हमें पालना करने लगे और सूक्ष्म रूप में भी हमें रोज रोज भगवान की पालना मिलती है। आज भी मिल रही है और अंत तक मिलता रहेगा। और इस पालना के पात्र हम बाबा के बच्चे जब से हम ब्राह्मण बने तब से लेकर के हमें भगवान ने अपने स्कूल के अंदर एक लक्ष्य दिया। भगवान ने हमें अपना बनाया ही इसलिए कि जिनको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ उन्हें उनके लक्ष्य को पूरा करना होगा। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो भगवान ने हमें जीवन का लक्ष्य दिया कि हमें क्या करना है। और हम ही सभी को इसी स्कूल का एम ऑब्जेक्ट सुनाते हैं लोगों को कि हमारा ये लक्ष्य है। हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही लक्ष्य दिया कि बच्चे, मैंने तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाया पावन बनाने के लिए। मैंने तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाया पुरुषार्थ करने के लिए। मैंने तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाया सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। मैंने तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाया ताकि तुम बच्चे मानव से देव मानव बन जाओ। पहले ब्राह्मण से फरिश्ता बनो, फिर फरिश्ते से देवता बनो। ब्राह्मण से सीधा देवता नहीं बनेंगे, परंतु ब्राह्मण और देवता के बीच की जो समय है अथवा स्थिति है वो है अपनी फरिश्ता की स्थिति। तो भगवान का काम है केवल हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाना, लेकिन ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, फरिश्ता से देव मानव बनना, ये भगवान का काम नहीं है। फिर किसका काम है? फिर किसका काम है? हमें कौन बनाएगा? ये भगवान तो हमको ब्राह्मण बनाया, लेकिन
हमें अपने खुद के पुरुषार्थ से, हमें अपने खुद के मेहनत से ब्राह्मण से देवता, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। तो ये हमारी जीवन का जो लक्ष्य है, ये हमें पहला दिन ही पता चल गया था ना। जैसे ही हम सेंटर में आए, 7 डे कोर्स लेने के लिए शुरू किया, तो पहला दिन ही हमको ये बताया गया कि आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ ये बताया जाएगा, ये बनाया जाएगा। तो जैसे हमें अपना लक्ष्य मिला, उसके बाद हमको 7 दिन का कोर्स हुआ, फिर रोज मुरली सुनने लगे, मधुबन में आके जाने लगे, बाबा से मिलने लगे। ये करते समय सेवाएं करने लगे अनेक प्रकार की। तो ये सारी बातें करते वक्त अपने दिल पर हाथ रख करके अपने से पूछिए, क्या हमें अपना लक्ष्य याद था? हमें अपना लक्ष्य याद रहता है? यूजुअली नहीं रहता है। बस हम निकले करते हैं सेवा, हम निकले करते हैं योग, हम निकले ज्ञान सुनते, लेकिन हर एक कर्म के लिए एक लक्ष्य रहता है और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूर्ति करते करते हम फाइनल लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। देखो स्कूल में भी क्या होता है, हाँ, स्कूल में भी क्या होता है कि स्कूल में एडमिशन होता है, बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, फिर इसको पढ़ाया सिखाया जाता है, फिर उसको हफ्ते का टेस्ट होता है, फिर 15 दिन का टेस्ट होता है, हर महीने का टेस्ट होता है, फिर एक टेस्ट पास करते करते फिर फायनल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है। तुमच्याकडे असंच आहे का हो? असंच है? हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, फिर प्रिपरेटरी होती है एग्ज़ामिनेशन के पहले, फाइनल एग्ज़ामिनेशन के पहले पूरा अपना सिलेबस पूरा कर जाने के बाद एक बार प्रिपरेटरी होता है, जस्ट लाइक फाइनल। फाइनल नहीं होता है वो, पर जस्ट लाइक फाइनल होता है प्रिपरेटरी। फिर प्रिपरेटरी के बाद फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लिया तो पास। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। फिर अपने ब्राह्मण जीवन में भी छोटे छोटे बातों का लक्ष्य पूरा करते 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 हम ब्राह्मण से फरिश्ते तक, फरिश्ते से देवता तक बनेंगे। अब हम थोड़ा समय के लिए स्थूल बातें छोड़ देंगे। मैं योग करता हूँ, मैं ज्ञान करता हूँ, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, रहने दीजिए। पर मैं क्या बनता हूँ, ये हमें लक्ष्य है। हा लक्ष्यात असतो का? योग करना है, बहन जी ने बोला 10:30 से 12:30, 10:30 आके बैठ जाते, 5:30 से 7:30, 5:30 आकर के बैठ जाते। ये लक्ष्य रहता स्थूल रूप में। पर जैसे मुझे लक्ष्य मिला है भगवान से कि मुझे ये बनना है, वो लक्ष्य कहाँ तक हमको ध्यान में रहता है, ते कुठे लक्षात राहतो। इसीलिए बाबा ने छोटी छोटी लक्ष्य दिया है। बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनना है, तुम्हें मायाजीत बनना है, तुम्हें विकर्माजीत बनना है, तुम्हें कर्मेंद्रिया जीत बनना है, तुम्हें निद्रा जीत बनना है, आदि 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 बताया है ना मुरलियों में। आपने सुना है ना ये सारा शब्द? नहीं सुना है?
सुना है ना। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य है, इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पार करते करते आखिरन हमें संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। लेकिन हमें बनना तो है ना, तो मुझे कुछ बनना है, इसका हमें कहाँ तक याद रहता है, लक्ष्य रहता है। ते लक्षात असतो का की मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा बनना है। चलो लक्ष्मी नारायण किसने देखा, किसको पता लक्ष्मी नारायण कौन कैसे रहता है, पर दादी दीदियों को तो देखा है ना, मम्मा बाबा का तो हिस्ट्री सुना है, पढ़ा है ना। तो कम से कम इतना तो हमें लक्ष्य रख सकते हैं कि मुझे दादियों जैसा बनना है, मुझे मम्मा बाबा जैसा बनना है। इतना तो लक्ष्य रख सकते हो ना, कि नहीं रख सकते। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर, रोजाना जीवन के अंदर, रोज रोज मुझे क्या बनना है, इसका हमें कहाँ तक लक्ष्य रहता है। हाँ, एक आध बार कभी बार क्लास में पूछ लिया, बाबा ने पूछ लिया क्या लक्ष्य, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, हमें बाप समान बनना है, हमें फलाना बनना है, ये बता देंगे हम। हमें संपूर्ण संपन्न बनना है, ये बता देंगे हम। लेकिन रोजाना वो बनने के लिए हमारे कम से कम ये याद तो रहता है क्या कि मुझे ये बनना है, मुझे बाप समान बनना है, ये याद भी तो रहना चाहिए ना। क्योंकि as you think so shall you become, जैसे आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो रोज मैं अपना जीवन बनाने का कहाँ तक सोचती हूँ। सेवा करना सोचते हैं, योग लगाना सोचते हैं, क्लास करना सोचते हैं, पर मुझे खुद को बनाना है, ये कहाँ तक हम सोचते हैं। है ना ये सोचने वाली बात कि नहीं, है ना ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है ना। और दूसरी बात, हम ब्राह्मण हैं, हम दुनिया के मनुष्यों से कुछ अलग मनुष्य हैं। हम दुनिया के मनुष्यों के जीवन से न्यारा जीवन वाला मनुष्य है। हाँ, खाने पीने रहने सोने करने में नहीं न्यारे, वो जो खाते हम भी वही खाते हैं, वो जो पहनते वही हम पहनते हैं, वो जैसा सोते हम भी वही सोते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु जीवन बिताने के ढंग में मैं कैसे जीवन बना रही हूँ, मैं कैसे जीवन अपना बिता रही हूँ, बना रही हूँ, उनका जीवन बनाना वो अलग चीज़ है। इसके कारण मैं दुनिया के मनुष्यों से कुछ और हूँ, कुछ न्यारा हूँ, कुछ स्पेशल हूँ, कुछ अलग हूँ, कुछ श्रेष्ठ हूँ, कुछ महान हूँ। ऐसे आपको फील आता है? कि नहीं आता है? जाओ बाबा, मला एकटीचं नाही बोलायचं, माझ्याशी तुम्ही बोलले नाही ना, मग मी पण उठून जाणार आहे। मैं पूछ रही हूँ, बरोबर पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है काही पण बहनजी विचारतात बिनकामाचं, बिनकामाचं नहीं विचारत मी, है ना। आपको ये फीलिंग आ रहा है कि उनकी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। मुझे बाबा ने बनाया है कुछ बनने के लिए, मुझ बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाया है कुछ बनने के लिए, कुछ होने के लिए। तो ये हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हमें बार बार सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ बन सकेंगे।
रोज ये सोचना होगा, रोज 100 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार ये सोचना होगा, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनने के लिए ये करना है। आप सोचो, मैं योग भी लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, मुझे योग क्यों करना है। ज्ञान सुनना है जरूर, पर क्यों सुनना है, इसका भी तो सोच होना चाहिए ना, कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना। मुझे क्यों ये सब करना है, कुछ बनने के लिए करना है। क्या बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे ये बनना है। तो लास्ट में यही हम सभी के लिए उत्तर में आता है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। बरोबर बनना है ना कि नहीं बनना है, हमें सब में संपन्न, सर्वगुण संपन्न ये बनना है। तो ये बनने के लिए कुछ करना भी होगा, बिगर करे कुछ नहीं बन सकते। और काम वही करना है जो हमारी एम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सके। जो लक्ष्य हमने रखा है वो लक्ष्य के लिए हमको काम करना है। योग भी लगाना है जो हमारे लक्ष्य को सपोर्ट करे। ज्ञान भी सुनना है, हम अपने लक्ष्य को सपोर्ट कर सके। सेवा भी करना है ताकि हम अपने लक्ष्य को सपोर्ट कर सके। तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सेवा करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम योग करते हैं। तो हमारे एक एक कर्म हमारे लक्ष्य को प्रत्यक्ष करना चाहिए, असं मला वाटतं है। आपको क्या लगता है? हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, जो भी कुछ कर्म करते हैं, तो क्या यह कर्म मैं जो बनना चाहता हूँ उसी काम के लिए सपोर्टिव है या नहीं है? ये हमें रोज देखना ज़रूरी है। अच्छा, चलो, हम सभी को संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, ये तो क्लियर कि नहीं? ये तो क्लियर, हम सभी को संपन्न बनना है, हम सभी को सतयुग में पहला नंबर वाला देवता बनना है। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है ना कि नहीं? ये है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना है? आप कहेंगे हम योग लगा रहे हैं ना, चलो रोज बैठ करके योग लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? हम रोज ज्ञान सुनते हैं ना। ज्ञान सुनने का भी ऐसा ढंग होवे जो उस लक्ष्य तक हम पहुंचे। योग लगाने का भी ऐसा ढंग से योग लगावे जो हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। बरोबर है कि नहीं? नहीं तो नुसतं काही समोर नसताना योग करते बैठो, काही लक्ष्य नहीं है और ज्ञान सुनते बैठो, बिगर कोई लक्ष्य, बिगर कोई एम एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी कोई होता है क्या? ऐसा होता है क्या? देखो, मुझे याद आता है अर्जुन था ना, अर्जुन महाभारत वाला अर्जुन था ना, उसको उसके गुरुदेव ने कहा था, उसका टीचर ने, द्रोणाचार्य ने कहा था, तुम्हें लक्ष्य से कभी अपने आंख को खिसकाना नहीं। तुम्हें अगर पक्षी को मारना है, पक्षी के आंख को मारना है, आपको पक्षी की और बातें नहीं देखना है, केवल आंख को देखना है। पक्षी का कलर कौन सा है, पक्षी का साइज कौन सा है, वो आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? क्या देखना है? ओनली पक्षी के आंख देखना है। ऐसा उसके ऊपर लक्ष्य रखो जो आपको पक्षी नहीं दिखाई दे, पर पक्षी की आंख दिखाई दे। देखो, इतनी महीन बात होती है।
उसी प्रकार से हम जब ज्ञान सुनते हैं, हम जब योग लगाता है, तो योग और ज्ञान और सेवा की जो भी बातें आती है, तो क्या ये सारी मेरे लक्ष्य का सपोर्टिव बातें हैं? अगर है तो उसके लिए हमको और क्या क्या करना है? नहीं समझा आपने? योग तो करते हैं, तो किस ढंग से योग करें जो हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। हमें संपूर्ण बनना ये आपका लक्ष्य है, अभी आपने सुनाया, पर संपूर्ण बनने के लिए किस प्रकार से योग करूं मैं? जैसा आप लोग अभी अभी बोल रहे थे ना, अभी अपने ये चल रहा है अभी सीजन कि भाई मनसा सेवा करना है। मनसा सेवा करने के लिए क्या करना है? मनसा सेवा करने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है? ऐसा तो हमारे लक्ष्य तक हमको पहुंचने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? योग ज्ञान तो करना ही करना है, वो तो हमारा जीवन का एक अंग है, वो हमारी दिनचर्या का एक अंग है। तो उसके लिए मेरे पास 3 टैबलेट्स है। सांगू 3 गोळ्या. मी काय डॉक्टर नाही बरं का, पण सांगते 3 गोळ्या खायची रोज 3-3 वेळा. अब ये 3 गोळ्या कौन सा बताओ? एक कलेक्शन. कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह करना, बरोबर? कलेक्शन का क्या अर्थ होता है? संग्रह करो. कलेक्शन क्या करो? रोज की मुरली में मुझे अपनी लक्ष्य तक ले जाने के लिए नेसेसरी जो बातें हैं उसको कलेक्ट करो. जैसा बाबा बच्चों को स्वमान देता है, कलेक्ट करो. बाबा स्वयं का महिमा सुनाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जोक नहीं कर रही हूँ. आप कहेंगे स्वयं को संपन्न बनाने के लिए बाबा की महिमा की क्या जरूरत है? अरे बाबा बहुत जरूरत है, बनाने वाला वो है ना, है कि नहीं? तो उसकी महिमा की जरूरत है. और बाबा युक्तियां सुनाता है. कई बार मुरली में बाबा युक्तियां सुनाते हैं, बच्चे ऐसा करो, इस काम के लिए ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं ऐसा करे तो हो जाएगा, ऐसे ही करना होगा, गृहस्थी में चलने के लिए ऐसा करना होगा, आदि 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 आदि. युक्तियां जो होती है, उपाय. एक तो संग्रह क्या करना है? मुरली से ज्ञान रत्नों का संग्रह करना है. अच्छे अच्छे सुविचार जो हम अज्ञानियों को भी दे सकते, ज्ञानियों को भी दे सकते, उसको फॉलो भी कर सकते. उस बात को याद करने से आत्मा को आराम मिल जाता है. ऐसे ही बाबा की मुरलियों का सुविचार, ज्ञान की सीधी सीधी बातें. दूसरा अपना स्वमान, रियलिटी है ये. बाबा कभी बच्चों को लंगड़ा मान नहीं देता है. बाबा जो राइट है वही सुनाता है. तो बाबा हम बच्चों को जो भी मान देता है, बाबा कभी बोल देते बच्चे तुम तो मेरे लाइट हाउस बच्चे हो, कभी बोल देते तुम राज ऋषि बच्चे हो, कभी कुछ बाबा बोलते. तो बाबा हम बच्चों को जो मान देता है उसे हमको अपने पास कलेक्ट करके रखना है, कलेक्शन करना है. काम आता है, खुद के लिए भी काम आता है, अनेकों के लिए भी काम आता है. बरोबर बरोबर. योग के लिए जरूरी बातें बच्चे ऐसे ऐसे योग करो. सवेरे सवेरे उठ करके फ्रेश होके छत पर चले जाओ. बाबा की मुरलियों में होता है. हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो लेटे लेटे योग करो. तो बाबा युक्तियां सुनाते हैं, उपाय सुनाते हैं. तो ये सारी बातें कलेक्ट करो. दैवी गुणों की कलेक्शन करो, कुछ शक्तियों की कलेक्शन करो, कुछ स्मृतियों की कलेक्शन करो.
कुछ स्मृतियां बाबा दिलाते हैं। बच्चे तुम तो मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं। आज भी बाबा की मुरली में था आज भी बाबा के मुरली में था, जो जास्ती भक्ति करते हैं वो जास्ती ज्ञान उठाता है, जो जास्ती ज्ञान उठाता है वो जल्दी संपन्न बनता है, जो कम भक्ति करते हैं वो ज्ञान भी कम उठाता है। तकदीर में उतना ही होता है तो वो क्या करेगा, जास्ती ज्ञान नहीं उठा सकेगा, ऐसा बाबा बोल रहे थे। तो ये ज्ञान की टोटके वो याद रखना ज़रूरी है, वो फैक्ट है, रियलिटी है। कभी योग की युक्तियाँ सुनाते हैं, कभी दैवी गुणों की धारण करने वाली बातें। कल परसों की मुरली में बाबा कह रहे थे, बच्चे चोरी करनी अच्छी बात नहीं है। चोरी करना, बाबा की यज्ञ में अगर चोरी करता है तो ये बहुत बड़ा पाप है, आदि आदि आदि। समझ रहे हो ना, दैवी गुणों की बातें हैं। कुछ बातें कभी कभी बाबा बोलते हैं कि बच्चे सुख दुख सब सहन करना है। सुख दुख सहन करना ये योगी का लक्षण है। सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी, ये इन सब में समान रहना चाहिए। ये दैवी गुणों की कलेक्शन, योग के लिए कलेक्शन, दैवी गुणों के लिए कलेक्शन, कुछ शक्तियों के लिए कलेक्शन, ज्ञान की बातों का कलेक्शन, बाबा की महिमा की कलेक्शन, अपना स्वमान का कलेक्शन, कुछ स्मृतियों की कलेक्शन। तुम वो हो, तुम ये हो, तुम कल्प पहले वाली विजय रत्न हो, तुम वही कल्प पहले वाली देवी देवता बनने वाली आत्माएं हो। स्मृतियाँ बाबा दिलाते हैं। तो इन स्मृतियों को भी हमें कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? स्मृतियों के अभ्यास से स्थिति बनती है। अगर स्मृतियों को हम याद नहीं रखेंगे, बाबा का दिया हुआ स्मृतियों को याद नहीं करेंगे, तो स्थिति कैसे बन सकता है? इसीलिए कुछ मेमोरीज, कुछ स्मृतियाँ याद रखना, कलेक्शन, उसका कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सुना? बाकी साड़ियों की कलेक्शन नहीं रखना है, गहनों की कलेक्शन नहीं करना है, सोना चांदी की कलेक्शन नहीं करना है। भाई लोग क्या कलेक्ट करते हैं लौकिक में, क्या मुझे नहीं मालूम। होता है ना, ऐसा होता है ना। वो तो कितना भी कलेक्ट करो, एक दिन उसका होने वाला है। कभी कभी बाबा बहुत कड़वा शब्द बोलते हैं कि बच्चे वो मिट्टी में मिल जाने वाला है, ऐसे बोलते हैं ना। जो कुछ आप यहाँ की बातों का संग्रह करते हो, वो संग्रह वृत्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सब मिट्टी में मिल जाता है। बाकी हमारे पास कलेक्शन करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। एक ही मुरली लियो आप, एक मुरली में इतना सारा खजाना है, इतना सारा खजाना है, कितना भी आप कलेक्शन करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुछ चेकिंग पॉइंट्स की कलेक्शन होता है, बाबा रोज मुरली में चेकिंग पॉइंट्स देता है। बच्चे अपने दिल से पूछो, बच्चे अपने आप से पूछो, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, इतना कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना पुण्य कमाता हूँ, कितना पाप को दग्ध करता हूँ। बच्चे चेक करो, वगैरह वगैरह। चेकिंग पॉइंट्स का भी कलेक्शन करो, बहुत सुंदर एक पुस्तक बन जाएगा आपके पास। कलेक्शन करो। इसके अलावा हम जिन जिन से मिलते हैं, हम दादियों से मिलती है, दादियों की विशेषताओं को कलेक्ट करो। दादियां अपने जीवन में क्या क्या करके गए, हमने दादियों में क्या क्या देखा, उसका कलेक्शन, अच्छी अच्छी बातों का कलेक्शन करो। ये कलेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक कह रही हूं ना मैं कि नहीं? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये संग्रह करना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है ना। कलेक्शन, कलेक्शन करना अच्छा है। दूसरा होता है करेक्शन। करेक्शन अर्थात
ठीक करून घेणे, काय हो, करेक्शन, दुरुस्त करणे, करेक्शन करना अर्थात ठीक कर लेना, दुरुस्त कर लेना। अब क्या दुरुस्त करें? अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दुरुस्त करना है। मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा क्यों नहीं योग लग रहा है? देखो एक गम्मत की बात मैं आपको सुनाती हूं, सुनाऊं? वेळ गेले तरी चालेल ना? भक्ति मार्ग में हम भगवान से बोलते थे, हे भगवान मेरा मन लगता ही नहीं है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं लेकिन मेरा मन आप में लगता ही नहीं है, मन इधर उधर भटकता है। वो चीज आज भी आप बाबा से नहीं कह रहे हो? सच बोलो, नहीं कह रहे हो? बाबा योग नहीं लग रहा है। बाबा जब भी मैं योग लगाने के लिए बैठती हूँ मेरा मन भटकता है, अभी भी। तो उस समय भी बोलते थे, आज भी वही बोल रहे, फिर ब्राह्मण बन करके किया है क्या? तो कहाँ कुठे चुकतोय मी, कुठे मी चुकतोय? शोधा ना ये करेक्शन, ये कमजोरियों को ढूंढो अपने अंदर। जब हम अपने आप को देखना शुरू कर लेते हैं, हम ना अपना विशेषताओं को ढंग से देख सकते, ना अपने कमियों को ढंग से देख सकते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने अंदर की कमजोरियों को निकालें और अच्छी बातों को धारण कर सके। विशेषताओं को स्वीकार करना और कमी कमजोरियों को निकालना, यह भी बहुत बड़ी पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा एफर्ट है। तो उसके लिए हमको पहले ढूंढना तो है ना, पहले देखना तो है ना। यूजुअली हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं तो ठीक हूं, हाँ मी है ना एकदम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन ये रॉन्ग है। हम मनुष्य है, शरीर में अभी भी है, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर है। वो कौन सा हिसाब किताब है जो मेरा मन को भगवान तक न जाने के लिए रोक करके बैठा है? वो कौन सी ऐसी कमजोरी है जो मैं बाबा को आराम से याद कर सकती हूँ, प्रेम से याद कर सकती हूँ? उसको रोकने वाली कौन सी मेरे में कमजोरी है? ढूंढो अपने अंदर, ढूंढो और इसको ठीक करो, करेक्शन करो। बाबा जब साकार में थे ना, जगदीश भाई हमको ये कहानी सुनाते थे, जगदीश भाई लिखते थे ना, तो बाबा बोलते थे बच्चे आज ये चीज़ लिखो, ऐसा पैम्फलेट बनाना, लिखो, उसका मजकूर बनाओ। तो बनाते थे जगदीश भाई। जगदीश भाई राइटर है, उनके पास तो खजाना होता था, वो लिखते थे, बाबा के पास ले जा करके दिखाते थे। जगदीश भाई समझते थे मैं तो राइटर हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, ये बाबा के सामने ले जा करके दिखाते थे। तो बाबा बोलते थे बच्चे इसमें 100 गलतियाँ हैं। तो एक एक गलती करेक्ट करते 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 फिर लास्ट में वो फाइनल होने तक महीना हो जाता था। तो इतना हंस करके जगदीश भाई कहानियां सुनाते थे, बस बात मत पूछो। तो एक पेपर को करेक्ट करने के लिए इतना टाइम अगर लगता है, तो हम अपनी जीवन के अंदर कमियों को निकाल करके उसको करेक्शन करके एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, ये सारी बातों को माइनस करने के लिए, उस सारी बातों को निकालने के लिए, खुद के अंदर की कमियों को, कमजोरियों को देखने के लिए करेक्शन करना जरूरी, ऐसा नहीं समझते आप? मी एक सांगू का? सांगू?
हम दूसरों को करेक्ट करने में बहुत एक्सपर्ट्स है. ते अशा करतात, ते अशा करतात, ते अशा करतात, ते अशा करतात. अरे मी काय करतो? 100 व्यक्तियों के एक एक व्यक्ति का 100 अवगुण दिखाने के लिए बोलो, हम रात रात जाग करके भी अनेकों का अवगुणों को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं. कुछ क्रिएट करके भी अवगुण दिखा लेते हैं. लेकिन मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? तो अपने अंदर की कमियों को निकालो, अपने अंदर की कीड़ों को निकालो, अपने अंदर की जमा हुआ पाप को निकालो. ये करेक्शन करना है, दूसरों को नहीं करेक्शन करना है. अरे दूसरों को बनाने वाला ऊपर बैठा है ना, आप क्यों चिंता करते हो? खुद को देखना है. मैं क्या हूं? मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूं? मैं क्या सोचता हूं? मेरा सोच कैसा चलता है? मैं क्या बोलता हूं? मैं कैसे चलता हूं? खुद को देखो, करेक्शंस करते रहो. रोज 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 कलेक्शन भी करो, रोज रोज करेक्शन भी करो. ये बहुत इम्पॉर्टंट बात आहे. असं मला वाटते बरं का. तुम्हाला काय वाटतं ते नाही मी सांगू शकते, पण मला वाटते बहुत महत्वाची गोष्टी है. कलेक्शन अच्छी बातों का करना और करेक्शन करना बुरी बातों का. हम सब बहुत अच्छे हैं, ओरिजिनल दैवी घराने की आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं, ऊंचे कुल की आत्माएं, पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कमजोरियों के कारण, छोटी छोटी नियमों को न पालन करने के कारण, छोटी छोटी अवज्ञाएं करने के कारण बहुत बड़ा पाप के भागी बन जाते हैं. उसको करेक्शन करना. मैं कहाँ तक बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करता हूँ, मैं कहाँ तक योग में मन को भटकाता हूँ, मैं कहाँ तक इस दुनिया के आकर्षण में आ जाता हूँ, कहाँ तक मेरी दृष्टि वृत्ति पवित्र है. ये सारी बातों का करेक्शन हमें करना है. ये करेक्शन आपको लगता है क्या ये महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है? तुम्हाला काय वाटतं? ये महत्वाची गोष्ट आहे की जाऊ दे राहू दे, शेवटला सगळं होऊन जातो, काही होऊन नहीं जाणार. आपको मालूम है क्या, हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन होता था ना, एग्जामिनेशन में पेपर आता था, तो हमारे पापा बोलते थे कि देखो बेटा तुम ऐसा काम करो, पहले प्रश्न पत्रिका पढ़ लेते हो ना, आपको जो जो आता है पटापटा लिख लो, जो डिफिकल्ट लगता है, जो टफ लगता है, वो लास्ट में सोचते सोचते बैठ लिखना शुरू करो. अगर आप टफ वाली क्वेश्चंस पहले ले लेंगे, उसको सोचते सोचते करने में टाइम चला जाएगा, तो आने वाले प्रश्नों का उत्तर भी आप नहीं लिख पाएंगे, जो जितना आपको मार्क्स मिलना वो भी नहीं मिलेगा. इसीलिए जो आपको आता है पटापटा वो लिख लो, जो जो बातें आती है वो पटपट पटपट लिख लो, जो नहीं आता है अथवा हार्ड लगता है वो लास्ट को रखो. ऐसा हमारे लौकिक पापा सिखाते थे. ऋषि बाबा भी बताते हैं कि बच्चे हम बड़े बड़े पाप नहीं करते हैं. मैंने कहा ना, हम सब दैवी कुल के बच्चे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर दैवी गुणों के खान भरा हुआ है. परंतु ये सारी बातों की थोड़ा सा भूल हो जाने के कारण, विस्मृति हो जाने के कारण हम बड़े छोटे छोटे जो गलतियां करते हैं, बड़े छोटी छोटी गलती.
मैंपन मेरापन में आना, देहाभिमान में आना, ईगो में आना, बहुत छोटी छोटी अवज्ञाएं करना, श्रीमत को उल्लंघन करना, श्रीमत को अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, ये सारी बातें बहुत करते हैं। गम्मत सांगू का, नेग्लेक्ट करने वाली बातों को बहुत महत्व दे करके बैठते, ऐसा बुद्धू है अपन, और महत्व देने वाली बातों को हम यूं नेग्लेक्ट कर लेते हैं। श्रीमत जो भगवान वाचे, भगवान ने हमें देवता बनाने के लिए श्रीमत देता है, उसको यूं अवॉइड कर लेते, यूं नेग्लेक्ट कर लेते, और अपनी मनमत यूज करके जो न महत्वपूर्ण बातें, वो कोई काम की चीज नहीं है, उसको इतना महत्व देते, उतना समय देते, उतना संकल्प देते, उतना वृत्ति दृष्टि उसमें जाता है, अपना समय उसमें गंवा लेते। ये हम ब्राह्मण करते। ये छोटी छोटी बातों के कारण हम बहुत अपने पेपर में नुकसान कर लेते हैं, जीवन की पेपर में। वहां तो 3 घंटे का पेपर होता है, यहाँ तो जीवन भर की पेपर में हम बहुत नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए प्लीज करेक्शन ठीक करो। जो बातें हमें बाबा से दूर ले जाते हैं, उनको दूर से ही नमस्कार कर लो। जो बातें बाबा से नज़दीक लाने वाली होती है, जो व्यक्ति बाबा के नज़दीक लाने वाली होती है, उसका संग करो। बाकी की बातों को नेग्लेक्ट करो, वो कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसको नेग्लेक्ट करो, अवॉइड करो जीवन में। ये करेक्शन हमें करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कनेक्शन। हमें कनेक्शन रखना है। किस किस से? एक शिव बाबा से तो अपने को कनेक्शन रखना ही रखना है। उसके सिवाय हमारा है ही कौन? है का कौन ही? शिव बाबा के अलावा और कोई है? बस एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। उसके सिवाय माझं पान हलणार नहीं। इसीलिए उसके साथ मेरा फुल कनेक्शन रखना है। साथ साथ परिवार का भी कनेक्शन रखना है। परिवार का भी कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे 3 सर्टिफिकेट्स लेना है। एक स्वयं से स्वयं का संतुष्टता का सर्टिफिकेट, एक परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, मेरे से परिवार संतुष्ट है और परिवार से मैं संतुष्ट हूँ, ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और लास्ट में ईश्वर मेरे से संतुष्ट है, ये तीसरा सर्टिफिकेट। आप जरा सोचिए, अगर भगवान ने बनाया हुआ ये परिवार, उससे अगर मैं संतुष्ट नहीं होंगी अथवा उनको मैं अगर संतुष्ट नहीं करूंगी, तो ऊपर वाला मेरे से संतुष्ट होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए हमको परिवार से भी संतुष्ट रहना, परिवार के साथ कनेक्शन रखना, ये बहुत जरूरी है। माला एक मणि से नहीं बनेगा। अगर मैं सोचूं छोड़ो ये परिवार को, क्या फालतू, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा बोलते हैं ना, किसी को याद ना करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? मग कशा परिवार आणि काय परिवार, जाऊ दे खड्ड्यात, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। एक मणि से कभी माला बन सकता है क्या? माला बनाने के लिए बहुत सारी मणियां चाहिए। अगर मैं परिवार को अवॉइड कर लूं
और बोलूँ मैं तो राइट हूँ, मैं जो करता हूँ सो राइट है, मैं राइट हूँ और मेरा बाबा राइट है, बरं का मधलं हे कशाला जाऊ दे, बाबा शिवबाबा. मी म्हणते त्यांचे काय योग लागणार आहे हो, त्यांचे काय योग लागतो लगेगा भाई लोग. ऐसा अगर मैं ठोमे होकर के बैठ जाऊं, काय परिवार, ये कसला परिवार, जाऊ दे तिकडे, मैं शिव बाबा मेरा बाबा, मैं बस मैं और मेरा, ऐसा मैं अगर बैठ जाऊं ठोमे के जैसा, तो मेरा योग लगेगा, कनेक्शन शिव बाबा के साथ होगा? नेवर. लिख लो अपने नोटबुक में, नहीं होगा. तो बाबा के साथ अगर मन का कनेक्शन जोड़ना है तो व्यवहार में सबके साथ, परिवार के साथ, ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, और मैंने आपने बनाया हुआ परिवार नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ परिवार है. आपने कभी ये बात सोचा? नहीं सोचा? आपका घर में होगा आपका बनाया हुआ परिवार, परंतु ये परिवार स्वयं भगवान ने चुन चुन करके बनाया हुआ परिवार है. तो इस परिवार के साथ हमारे दिल से कनेक्शन होना व्यवहार में बहुत जरूरी है. राइट कि नहीं? राइट कि रॉन्ग? हाँ. तो एक कनेक्शन ईश्वर से, बाबा बस आप मेरे सहारा, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है. और हमारे ये परिवार 84 जन्मों से न जाने कब कब कैसे कैसे किस किस के साथ साथ में हम आते हैं. लौकिक परिवार में करके 1-2 जन्म साथ आएगा, लेकिन ये दैवी परिवार जो है ये 84 जन्म से, कब कहां से, कब किससे, कब कैसे करके हम 84 जन्मों से साथ आ रहे हैं. ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? लौकिक परिवार करके एक जन्म में, दूसरे जन्म में जास्ती, तीसरे में नहीं, पर ये दैवी परिवार, ये ईश्वरीय परिवार 84 जन्मों से हमारे साथ साथ कब कहाँ, कब कैसे, कब किस प्रकार से हमारे साथ साथ आया हुआ है. तो इसको हम नेग्लेक्ट करके चल नहीं सकेंगे. एक नंबर. दूसरा, हम कहते हैं फलाना ऐसा है, उसके साथ क्या कनेक्शन रखने का, ऐसा सोचते हैं ना, ये गुड फॉर नथिंग है, उसके साथ में क्या कनेक्शन रखूं, ये बिना कामाचा आहे, कशाला मी ये करूं, ये असा है, ये तसा है, ये बसतोय, ये उठतोय. ऐसा अगर हम देखेंगे तो हमारे में कितनी कमजोरियां होंगी जो उनको अच्छा नहीं लगता होगा. समझ रहे हैं ना? तो हमारे में कितनी ऐसी कमजोरियां होंगी जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा. होता है कमजोरियां, हर एक पुरुषार्थी है, अपना अपना पुरुषार्थ करके कमजोरियां दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है ना? है ना? इसीलिए हम किसी को दुखाना नहीं चाहिए. हाँ, बाय मिस्टेक हमसे किसी को दुख मिल गया, अंदर से आप सॉरी कर लो. इसका मतलब ऐसा नहीं झापड़ मारो और म्हणा सॉरी, तसं भी नाही बरं का. एक घुसा द्यायची नंतर म्हणायची सॉरी, असं नहीं चालणार है ना? ऐसा नहीं चलेगा, उसका उसके साथ ऐसा नहीं. लेकिन अगर मेरे से दिल से कोई का दिल दुखाया हुआ होगा तो अंदर से, दिल से, अंदर ही अंदर से आप सॉरी कर लो और फुल स्टॉप लगा दो. फिर मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा. बरोबर ना?
फिर ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ भी करूं और सॉरी कह दूं काम बन जाएगा, नहीं, फिर हिसाब किताब बहुत बनेगा। हमें अपना हिसाब किताब किसी से अब बनाना नहीं है, क्योंकि कर्मातीत बनना है ना, कर्मातीत बनना है ना, इसीलिए किसी से कोई नेगेटिव कर्म ना हो। और तीसरी कनेक्शन की बात, खुद से कनेक्शन करना, खुद ही खुद से। आपण सारी जगाला बघतोय, स्वतःला कधी बघत नाही, खरोखर बघत नाही, अख्खे जगाला बघतो, न्यूजपेपर उघडून बघतो, टीव्ही न्यूज बघून ऑन करून अख्खे जगाला बघतो, समोरच्यांवर चर्चा करतो, सगळं करतो, पण स्वतःवर कधी, स्वयं के ऊपर स्वयं कभी घोर किया क्या कि मैं क्या हूं? तो स्वयं के अनादि स्वरूप का कनेक्शन रखो, स्वयं में भी किसका कनेक्शन रखो? स्वयं के कलयुगी रूप का कनेक्शन नहीं रखो। अरे हम तो बहुत पतित तमो प्रधान थे, गंदे थे, उसके साथ क्या कनेक्शन रखना? कनेक्शन किसके साथ रखो? स्वयं की अनादि रूप से, स्वयं की आदि रूप से कनेक्शन रखो। अरे मैं कौन हूं? अरे मैं क्या थे? मैं कैसे थे? मेरा क्या पोजीशन था? आज भी बाबा कह रहे थे ना, तुम बच्चे राजाई करने वाले हो, मैं कोई राजाई करने वाले नहीं हूं, तुम राजाई प्राप्त करते हो, राज्य करने वाले बच्चे हो। याद करो मैं कैसे राज्य करता था, वो सारी बातें। स्वयं की आदि और अनादि स्थितियों के साथ कनेक्शन करो। एक कलेक्शन रख करो, दूसरा करेक्शन करो, तीसरा कनेक्शन रखो। एक बाबा से कनेक्शन, एक परिवार से कनेक्शन, एक खुद से कनेक्शन। और संपूर्ण संपन्न बनने के लिए खास करके, फरिश्ता बनने के लिए खास करके स्वयं से कनेक्शन रखना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातें अगर तीन हम करेंगे, कलेक्शन करेंगे मुरली से, बहुत बातों की कलेक्शन मुरली से, करेक्शन करेंगे स्वयं के संस्कारों का। जब तक संस्कारों का करेक्शन नहीं होता तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते। जब तक अपनी संस्कारों का करेक्शन नहीं होता तब तक कर्मातीत बन ही नहीं सकते, लक्ष्य प्राप्ति हो ही नहीं सकता। तीसरा कनेक्शन, खास करके खुद से कनेक्शन। अंतर यात्रा करो, अंदर की यात्रा करो। मैं आत्मा क्या हूं? मैं अनादि स्वरूप के आत्मा में क्या थी, कैसे थी? आदि स्वरूप के आत्मा में मैं क्या थी, कैसे थी? तो ये सारी बातें हम रोजाना थोड़ा थोड़ा टाइम करेंगे। रोजाना ये तीन बातों पर जरा ध्यान देंगे, घोर करेंगे, तो हम सर्व गुणों में भरपूर, सर्व शक्तियों में भरपूर, सर्व नियम मर्यादाओं में भरपूर, हाँ है ना, सर्व नियम मर्यादाओं में भी भरपूर, बाबा के सर्व संबंधों के सुखों में भरपूर, बाबा के साथ की फीलिंग्स में भरपूर, बस संपन्न हो जाएंगे। यही संपन्नता, संपूर्णता। संपूर्णता और क्या चीज होता है? अगर हम ये तीन चीजें
का अभ्यास रोज रोज करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से सब बातों में संपूर्ण बन जाएंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, जितनी बाबा की ज्ञान सिंपल और ऊंचा है उतना ही बाबा की श्रीमत सिंपल बट ऊंचा है। तो बाबा की श्रीमत पर अगर हम चलेंगे हम सब बातों में संपन्न बन जाएंगे। और बहुत इजी है, आपलं डोकं चालवायचं नाही। बाबा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे। एक बार जगदीश भाई ने कहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं थी जब जगदीश भाई कह रहे थे, अगर बाबा बोलेंगे ना 2 और 2 5, वास्तव में 2 और 2 5 नहीं है, 2 और 2 2 और 2 4 बराबर। मी गणितात कच्चे आहेत बरं का, म्हणून सांगते तुम्हाला। 2 और 2 कितना 4। पर अगर बाबा ने कह दिया नहीं बच्चे 2 और 2 5, तो आप प्रश्न भी नहीं पूछो बाबा से कि 2 और 2 5 कैसे है बाबा। क्यों कि बाबा के पास 1000 उत्तर है 2 और 2 5 कहने के लिए। देखो इसको कहते श्रीमत पर निश्चय। जगदीश भाई ने ये प्रश्न बोला, ये बात बोला था। अगर बाबा ने बोल दिया 2 और 2 5, आंखें बंद करके कह दी जी हाँ बाबा 2 और 2 5। क्योंकि बाबा के पास 2 और 2 5 का प्रूव करने के लिए 1000 उत्तर है। इतना बाबा के शब्दों का मान जगदीश भाई को था। श्रीमत इसको कहा जाता है, श्रीमत की पालना इसको कहा जाता है। आंखें बंद करके बोलो हाँ जी बाबा, जी हाँ बाबा। बाबा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हाँ जी बाबा। आपको आवे ना आवे, मम्मा की बात मैं आपको बोलूं, मम्मा को कुछ भी नहीं आता था, छोटी सी बच्ची तो थी, लेकिन बाबा जब कुछ कहते थे तो मम्मा कहती थी हाँ जी बाबा, जी हाँ बाबा, जरूर करेंगे बाबा। कभी ना शब्द नहीं, असं का नाही, जी बाबा। बाबा का बोलने में कुछ तो राज होता है ना, कि बिना कोई मतलब का बाबा यूं ही बड़बड़ करता है, नहीं। इसीलिए एक बाबा की मुरली ऐसी मैजिक है जो हमें संपूर्ण बना देता है। एक मुरली में हम कलेक्शन भी कर सकते, करेक्शन भी कर सकते, कनेक्शन भी लगा सकते हैं, जिससे हम संपूर्ण बन सकते हैं। रोजाने की मुरली में हम इस प्रकार से निकालते रहेंगे पॉइंट्स और धारण करते रहेंगे, हम निश्चित ही ब्राह्मण से फरिश्ता बन सकते हैं। क्योंकि शिव बाबा ने तो हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, लेकिन ब्राह्मण से आगे बढ़ने का काम शिव बाबा नहीं करेगा। कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा। इसीलिए हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो ये सारी हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, जिससे हम माया से युद्ध करके उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, बाप समान तक पहुंच सकते हैं। बनना है ना सभी को बाप समान? नहीं बनना है? भाइयों को बनना है। तो चलो अब हम योग में बैठेंगे। अरे 7:30 बज गया। 5 मिनट में हम योग में बैठेंगे और आज की योग में केवल हम स्वयं ही स्वयं को देखेंगे,
सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधा, स्ट्रेट, आंख खुले। एक बार बड़ा श्वास लो, और आज हम अपनी अंतर यात्रा करेंगे। हम अपने अंतर को देखेंगे। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक, मैं आत्मा राजा, भ्रकुटी की कुटिया में अकाल तत्व के सिंहासन पर बैठी हूँ। मैं आत्मा सशक्त हूँ, सारे शरीर को चला सकती हूँ। मैं आत्मा ये शरीर में आने के पूर्व अपने निज घर में अपने ही मूल वतन में निवास करती थी। जहाँ मैं ज्योति बिंदु स्वरूप के सूक्ष्म सितारे के रूप में बड़े तेज से चमकती थी। अपने अंतर चक्षु के सामने खुद का ही असली स्वरूप को देखो। मैं आत्मा चमकने वाली एक चैतन्य दिव्य सितारा हूं। सातों ही गुणों में भरपूर, सर्वशक्तियों से भरपूर, लाइट और माइट से भरपूर, बड़े तेज से चमक रही हूं। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता का पुंज हूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य आत्मा सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर, शांत स्वरूप हूं। साइलेंस की शक्ति से भरपूर हूं।
अति सूक्ष्म हूं, बड़ी तेजी से चमक रही हूं। आप स्वयं को देखो, अपने अनादि स्वरूप का आस्वाद करो। स्वयं ही स्वयं को देख करके मन के अंदर सोचो, मैं वही हूं। हम सो हम। वो शक्ति जब नीचे आई, साकार 5 तत्वों का शरीर धारण किया। सतो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान शरीर जब मिलता, तो देवता कहलाते हैं। हम जब देवता थे तो भी हम सभी गुणों से भरपूर थे, सर्वगुण संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। पवित्रता की परमोच्च शिखर था। कर्मेंद्रियों पर हमारा विजय था। मन हमारा सतो प्रधान था। सुंदर श्रेष्ठ संस्कारों वाली हम अपने आप को देवता कहलाते थे। सुंदर शरीर में अति सुंदर आत्मा, वही मैं हूं। हम सो हम। हमारे जीवन में सुख शांति जीवन का अंग था। प्रेम, आनंद और खुशी से जीवन भरपूर था। इन सब गुणों से हम धनवान थे। ऐसी कोई वस्तु नहीं था जो हमारे खजाने में न हो। हम भरपूर भंडार थे। मैं वही हूं। हम सो हम। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को ही हम प्राप्त करें, ये हमारी बाबा की इच्छा है। हम सब बच्चे बाबा की ये इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे।
साथ